नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की क्लास का सेशन करने जा रहे हैं, जो आपकी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 14 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम है उत्तराखंड टीसीएस प्रीलिम्स का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। उत्तराखंड स्पेसिफिक बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जाने के 100% इनके चांसेस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। तो कंटेंट बहुत अच्छा है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले भी देखिए, करंट अफेयर्स की जो सेशंस आपको चलाए गए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और देखिए, आगामी जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा और जितने भी एग्जाम होंगे उत्तराखंड में, उन सभी के लिए ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगर कोई डाउट भी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका, देखिए, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड जो है वह आपका हाल ही में समान नागरिक संहिता का जो अ, अधिनियम है उसको पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, स्वतंत्र भारत का। देखिए, पहले तो गोवा ऑलरेडी जो था समान नागरिक संहिता को होल्ड करता था, बट वो जो करता है वह आपका पुर्तगाल सिविल संहिता के 1867 के तहत करता है। बट स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत का जो पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बनता है। अब देखिए, जो समान नागरिक संहिता जो बनी थी उसके लिए उसका जो प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कब गठन किया गया? तो 27 मई 2022 को गठन किया गया था। कितने सदस्य समिति थी? 5 सदस्य समिति थी। अब इस सदस्य जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। तो ये आपको ये नाम याद रखना है, ये डेट याद रखनी है। तो 5 सदस्य जो समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अब ये जो आपका जो प्रारूप, ये जो आपका अधिनियम बना है, इसको विधानसभा में कब पारित हुआ है? तो देखिए, 6 फरवरी 2024 को ये विधानसभा में पेश हुआ था और 7 फरवरी 2024 को ये विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 7 फरवरी 2024। यूसीसी का उल्लेख देखिए संविधान के अनुच्छेद 44 में है, यानी कि डीपीएसपी आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। ये मैंने आपको बता दिया। गोवा यूसीसी रखने वाला एकमात्र राज्य है, बट वो स्वतंत्र भारत का नहीं, वो पुर्तगाल संहिता सिविल संहिता 1867 के तहत यूसीसी को होल्ड करता है। अब देखिए, जो उत्तराखंड नागरिक संहिता जो ये जो नियम आया है, कानून आया है, इसमें अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखा गया है। तो इतने पॉइंट्स आपको इससे याद रखने हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में? देखिए, जो महिलाओं की जो विवाह की उम्र है वह 18 वर्षीय रहेगी और जो पुरुषों की 21 वर्षीय रहेगी। बाकी देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप होता है उसमें रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, देखिए, मई 2022 को, जो मैंने आपको बताया 27 मई 2022 को यूसीसी के समिति का गठन हुआ था, जो 5 सदस्य थी। अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजन। अब जून 2022 को सरकार ने अधिसूचना जारी करी, नोटिफिकेशन जारी किया। जुलाई 2022 में दिल्ली में समिति की पहली बैठक हुई। जुलाई 2023 में सुझावों के बाद मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। फरवरी 2024 को समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई थी और 7 फरवरी 2024 को इसको विधानसभा में पारित करके अधिनियम बना दिया गया। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। उत्तराखंड समान नागरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और दूसरा, ठीक है, पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना भी हाल ही में सरकार ने शुरू की गई है। उत्तराखंड किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। कब शुरू की गई थी? तो डेट आपको याद रखनी है, डेट इंपॉर्टेंट है, 8 मई 2024 को। किस जिले से? तो रुद्रप्रयाग जिले से। तो आपको डेट और रुद्रप्रयाग जिला दोनों ही याद रखना है। अब ये जो पिरूल है, पिरूल को देखिए सरकार 50 रुपए प्रति किलो, 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी और आपका उसको भुगतान करेगी डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके सीधे अकाउंट में पैसा आएगा। तो योजना के लिए देखिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
योजना का संचालन और निगरानी कौन करेगा? तो उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इसकी निगरानी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। पिरूल होता क्या है? तो पिरूल क्या होता है? चीड़ के पेड़ों की पत्ती होती है। तो इससे देखिए जो आपने देखे होंगे टोकरी वगैरह होती हैं और भी कई आइटम्स इससे बनाए जाते हैं। तो पिरूल क्या होता है? तो चीड़ के पेड़ों की पत्तियां होती है जो झड़-झड़ के नीचे गिर जाती हैं। और देखिए ये जो होता है जंगलों में, पहाड़ों में एक आग पकड़ने का बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स होता है ये। तो इससे आग बहुत जल्दी लगती है। तो जंगल की आग को काबू पाने के लिए भी इसका इसका फायदा होगा सरकार को। तो इसलिए ये योजना भी लाई गई है जिससे जो वनाग्नि है उसको कम किया जा सके। वनाग्नि देखिए आजकल उत्तराखंड में बहुत इसके केसेस हुए थे जिसके लिए सेना द्वारा बॉम्बी बकेट योजना भी चलाई गई थी, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में बताया है आपको, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इतने पॉइंट्स को इससे याद रखें। अब देखिए उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में उत्तराखंड में उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या है, तो गुलदारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है? देखिए 2008 में गुलदारों की संख्या 2335 थी, जो अब 2023 में कितनी हो गई? 3115 हो गई। तो ये आपको डिजिट याद रखिए, 3115 हो गई है। अभी देखिए हाल ही में हिम तेंदुआ की जनगणना भी की गई थी, जिसमें पूरे देश में कितने 718 हिम तेंदुआ की क्वांटिटी पाई गई थी, जिसमें देखिए उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए पाए गए थे। सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए थे? सबसे ज्यादा आपके लद्दाख में पाए गए थे। तो और सेकंड हाईएस्ट कौन है? उत्तराखंड ही है। तो उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए पाए गए हैं अभी जनगणना में। कुल कितने हैं? 718 हैं भारत में। तो इतने ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने। अब देखिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य की जो तितली है, जो कॉमन पिकॉक है, उसका नाम बदल गया है। तो देखिए जो राज्य की जो जो आपकी राज्य तितली है उसका नाम कॉमन पिकॉक था, जिसको पोपीलियो बियानार भी कहा जाता था। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पेपीलियो बियानार। अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। अब इसका नाम क्या कर दिया? वूली बैंडेड पिकॉक इसका नाम कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो राज्य तितली थी कॉमन पिकॉक, उसका नाम वूली बैंडेड पिकॉक कर दिया गया। आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली है, जिसको पहले कॉमन पिकॉक कहा जाता था। इसका साइंटिफिक नाम भी आपने याद रखना है, पिपोलियो बियानार। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले पॉइंट से याद रखने हैं। आगे देखिए अगला है उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग, जैसे आपका नीति आयोग होता है वैसे ही हर स्टेट में क्या होता है? राज्य योजना आयोग होता है, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसका जो समाप्त करने का कारण क्या है? सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए। अब जो राज्य योजना आयोग था, उसको नीति आयोग के तर्ज पे क्या कर दिया है? सेतु कर दिया है। सेतु यानी कि SETU। तो ये नाम आपने याद रखना है, सेतु। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेतु, स्टेट इंस्टीट्यूट, यानी कि एस से आपका क्या होगा? स्टेट इंस्टीट्यूट, फॉर आपका साइलेंट रहेगा, ई से एम्पावरिंग एंड टी से ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है सेतु की। सेतु के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जैसे आपका नीति आयोग होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं देश के। उसी तरह सेतु जो आपका गवर्नमेंट की जो योजना आयोग है स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री होते हैं और इसके 3 सलाहकार होते हैं। तो कितने टोटल 5 सदस्य इसमें होंगे, किसमें? सेतु में। सेतु की फुल फॉर्म स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। अब सेतु का लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? नागरिकों का विकास एवं कल्याण करना, राज्य के संसाधनों के कुशल एवं प्रभावी उपयोग, राज्य के युवाओं के लिए अवसरों की समानता और पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास। तो सतत विकास, नागरिकों का विकास, राज्य के संसाधनों का सही से प्रयोग करना और राज्य के युवाओं को अवसर प्रदान करना और समानता प्रदान करना। तो इसका ये तो सेतु की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। उत्तराखंड में देखिए ये राज्य योजना आयोग को समाप्त करके सेतु लेके आया गया है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2023 के लिए वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार के जन्मदिन पर 14 महिलाओं को, तो आपने ये डिजिट याद रखनी, कितनी महिलाओं को? 14 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2023 में। अब कौन कौन है इसको हम देख लेते हैं। देखिए गरिमा जोशी है अल्मोड़ा से, मोहिनी कोरंगा बागेश्वर से,
मानसी नेगी चमोली से, ये आपकी एथलेटिक्स है, एथलेट है। शांभवी मुरारी चंपावत, अमीषा चौहान देहरादून, दिव्या भारद्वाज हरिद्वार, मंजू पांडे हल्द्वानी, नूतन पंत पौड़ी, निवेदिता कार्की पिथौरागढ़, प्रीति रुद्रप्रयाग, हिमानी टिहरी, नीलिमा रॉय यूएस नगर, ममता उत्तरकाशी और कमला अरोड़ा नैनीताल। तो इन 14 लोगों को वर्ष 2023 के लिए तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपने डिजिट याद रखनी है, ये नाम याद रखने हैं। अब देखिए जो जो तीलू रौतेली थी, तीलू रौतेली को क्या कहा जाता था? गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता था। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो तीलू रौतेली जी को कहा है। तीलू रौतेली का वास्तविक नाम क्या है? देखिए तिलोत्तमा देवी। तो ये भी आपको याद रखना है, तीलू रौतेली का वास्तविक नाम क्या है? तिलोत्तमा देवी। अब ये जो तीलू रौतेली पुरस्कार है, इसमें देखिए जो धनराशि दी जाती है 51,000 दी जाती है। पहले 31,000 दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 51,000 दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कभी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पुरस्कार की शुरुआत 2006 से हुई थी। तीलू रौतेली जी था, उनका जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था पौड़ी के गुराड़ में। तो पौड़ी पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसके गुराड़ गांव में इनका वो है, क्या बोलते हैं, इनका जन्म हुआ था। तीलू रौतेली की देखिए हाल ही में मूर्ति बनाई गई है। कहाँ बनाई गई? बीरो खाल पौड़ी गढ़वाल में ही बनाई गई। तो ऑप्शन ये तो ये इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य के दून विश्वविद्यालय में राज्य की पहली डीएसटी पर्स लैब स्थापित होने जा रही है। तो कहाँ होने जा रही है? दून विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में राज्य की पहली पर्स लैब स्थापित की जाएगी। पर्स लैब क्या है? तो पर्स की इस फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। प्रमोशन ऑफ, पी से प्रमोशन ऑफ, यू से यूनिवर्सिटी, आर से रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब, यानी कि पर्स लैब की फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी, रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंसी लैब। तो देखिए शोध और वैज्ञानिक उत्कृष्टता एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा इससे, और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? दून विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय में, देहरादून में जो है आपकी राज्य की पहली पर्स लैब स्थापित होने जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्थापित होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, हिम प्रहरी योजना क्या है। तो हाल ही में देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। इसका देखिए मेन मोटिव क्या है वो आपको बता देते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, आप सभी को पता है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे जिले हैं, जिसमें पलायन को रोकने एवं देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाने की योजना है। यानी कि पलायन को रोकना और वहां पे आबादी को बसाने की ये योजना है। हिम प्रहरी योजना जो है पुलिस, आईटीबीपी, एसएसबी के सहयोग से पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत और बचाव कार्यों के लिए बनाई गई है हिम प्रहरी योजना। इसके लिए देखिए 5.45 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, तो इसका भी अनुमान लगा लिया गया। तो हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे जितने भी जिले हैं वहां पे पलायन को रोकने और भारतीय आबादी को बसाने, ताकि वहां पे जो भी आपकी दैवीय आपदा आए या फिर कोई सुरक्षा से संबंधित कुछ, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ भी बात हो, तो उसको कम करने के लिए ये हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उत्तराखंड राज्य में कौशल उन्नयन योजना, तो देखिए कौशल उन्नयन योजना कब शुरू की गई? 3 मई 2023 को शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार द्वारा विदेश में नौकरी के लिए इच्छुक छात्रों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान करना है। यानी कि जो बच्चे विदेश में रोजगार तलाशते हैं या जाना चाहते हैं, वहां पे अपना जो नौकरी करना चाहते हैं, तो उनको मदद करेगी कौन? उत्तराखंड सरकार उनको मदद करेगी। तो प्रथम चरण में देखिए नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े जितने भी युवाएं हैं उनको सहायता प्रदान करेगी। तो उत्तराखंड राज्य कौशल उन्नयन योजना का संबंध यही है, विदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड के जितने भी लोग होंगे उनको मदद करेगी सरकार। कब शुरू हुई? शुरुआत इसकी 3 मई 2023 को हुई थी। अगला देखिए हिम प्रहरी सम्मान 2023, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हिम प्रहरी सम्मान 2023 किसको दिया गया? तो 21 मई 2023 को विजय जड़धारी जी को, विजय जड़धारी जिन्होंने देखिए बीज बचाओ आंदोलन के सूत्रपात हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन के सूत्रपात कौन है? विजय जड़धारी जी हैं। उनको 21 मई 2023 को हिमालयन प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित
किया गया है। तो 2023 की बात करें तो किसको मिला है? विजय जड़धारी जी को। अब हाल ही में देखिए 2024 में स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मंगश्री देवी जी को, यानी कि इन दो लोगों को हिमालयन प्रहरी सम्मान 2024 के लिए सम्मानित किया गया। किनको किया गया है? स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मंगश्री देवी को मरणोपरांत 2024 में हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 2023 में विजय जड़धारी जी होगा, 2024 में स्वर्गीय कुंवर प्रसून और मंगश्री देवी, ये आपको नाम याद रखने हैं। अगला देखिए जो है, रेशम उत्पादक के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बीमा रेशम उत्पाद, जो रेशम उत्पाद होते हैं उनको बीमा योजना के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। तो ये क्या है? रेशम उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कदम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुंगनाथ जो आपका क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड में है, उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। तो 27 मार्च यानी कि 27 मार्च 2023 को केंद्र सरकार द्वारा तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया। तो जो तुंगनाथ होता है, देखिए पंच केदार में से, ये पंच केदार में आता है, तो पंच केदार में से तीसरा है। यहाँ क्या होता है? तुंगनाथ में देखिए जो भगवान शिव है, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। तो जो जैसे आपके 5 केदार है, तो 5 केदार में अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाग्य की पूजा होती है। तो उसी तरह से जो तुंगनाथ जो पंच केदार में शामिल है, तीसरा केदार, उसमें भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। इसकी हाइट की बात करें तो 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित शिव मंदिर। तो एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है आपका तुंगनाथ, जो आपका रुद्रप्रयाग जिले में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है देखिए टॉपिक, मेरा माटी मेरा देश अभियान। तो देखिए ये अभियान जो है 9 अगस्त से 30 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब देखिए उनकी स्मृति में ग्राम पंचायतों में शिला फलकम यानी कि स्मारक पट्टिका स्थापित की जाएगी। जो अभी आपके मेरी माटी मेरा देश अभियान से संबंधित जो आपके वीर हैं, जो जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनकी उनके जो संबंधित ग्राम पंचायतें होंगी, वहां पे उनके शिला फलकम, जिसको स्मारक पट्टिका भी बोला जाता है, उनको स्थापित किया जाएगा। तो यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के इसका समापन कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव आपका कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत देखिए 7500 कलशों को माटी और पौधों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। इन सभी कलश और मिट्टी के पौधों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास रोपा जाएगा, जिसे आने वाले समय में अमृत वाटिका के नाम से जाना जाएगा। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त से शुरू होकर 3 अगस्त 2023 तक चला था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है देखिए डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा बिल। तो हाल ही में देखिए ये आपका डीपीडीपी बिल पास हुआ है। तो डीपीडीपी बिल क्या है? आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसका नाम आपने याद रखना है। ड्राफ्ट इसका कब तैयार होता है? 2018 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था। लोकसभा में 7 अगस्त 2023 को ये पास हुआ था। राज्यसभा में 9 अगस्त को पास हुआ था और राष्ट्रपति की मंजूरी आपकी 12 अगस्त को मिल गई थी। 12 अगस्त 2023 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब ये डीपीडीपी जो बिल है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखिए भारतीय नागरिकों की गोपनीयता को सुरक्षित करना और व्यक्तियों की डिजिटल डेटा का दुरुपयोग को रोकना है। तो उनकी गोपनीयता को और उनके डिजिटल डेटा को के दुरुपयोग को रोकना है। यूजर डेटा का इस्तेमाल करने वाली सोशल मीडिया फर्म्स जैसे आपकी फेसबुक, जितनी भी आपकी फर्म्स होगी, को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करनी होगी। तो उनको इंश्योर करना होगा जो भी आप डेटा दे रहे हैं वह आपका सुरक्षित होना चाहिए। तो इस डीपीडीपी बिल में यही आपका बताया गया है। बच्चों को डेटा और अभिभावकों के साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का डेटा को अभिभावकों की इजाजत के बाद ही एक्सेस किया जाएगा। यानी कि बच्चों का जो डेटा होता है और या फिर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का जो डेटा होता है, तो उनके अभिभावकों की इजाजत के बाद ही उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। इस बिल में ये भी प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने में विफलता या फिर
और यूजर्स के उल्लंघन करने के बारे में सूचित करने पे 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो सोशल मीडिया फर्म्स हैं, अगर वो आपके डेटा को लीक करती हैं या जो भी ये डीपीडीपी बिल में जो जितने भी नियम्स कानून बनाए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन करती है तो उन पे 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बहुत अच्छा बिल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इससे आपकी जो भी डिजिटल डेटा होगा उसकी सुरक्षा होगी। तो देखिए ये थी करंट अफेयर्स की क्लास, जो आपका जो 14 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है या फिर आपका सब इंस्पेक्टर को जो एग्जाम होगा, तो जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कंटेंट बहुत अच्छा रखा गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि देखिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो देखिए इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।